उनके लिए हैं जो आईटी का कोर्स करके अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप आईटी के कोर्स से ताल्लुक़ नहीं रखते या आईटी से रिलेटेड नहीं सोच रहे तो इस वीडियो को स्किप कर दें। ये वीडियो आपके लिए नहीं है जो लोग आईटी से रिलेटेड नहीं सोच रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ कि किस तरीके से लोग आईटी का कोर्स करके अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई लोग क्यों आईटी का कोर्स करके अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे भाइयों, लोग ऐसी जगह से आईटी कोर्सेज़ को कर रहे हैं जहां पर आईटी कोर्सेज़ करवाने वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग नहीं, अगर इस चीज़ पर आप रिसर्च नहीं कर रहे, इस चीज़ पर अपनी आर&डी नहीं कर रहे और डायरेक्ट अपने बच्चों को या ख़ुद से अपनी एडमिशन्स जाकर ले रहे हैं आईटी के कोर्सेज़ के लिए, तो भाई आईटी के कोर्सेज़ के लिए एडमिशन ना लें। उसी वक्त अपने जहाँ पर हैं उसी वक्त अपने आईटी के कोर्सेज़ को रोक दें, क्योंकि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर चुके हैं या जो पैसा आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं वो आपका ज़ाया होने वाला है। क्यों ज़ाया होने वाला है, कैसे ज़ाया होने वाला है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप अपना पैसा बचाएं। भाई आईटी का कोर्स कहां से करें, कैसे करें। भाई वजह यह है कि आईटी का कोर्स हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां से भी आईटी कोर्सेज़ लोग कर रहे हैं वहाँ पर जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद इंडस्ट्री में काम नहीं करते। भाई लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात कि भाई जो खुद एक इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा वो कैसे आपको इंडस्ट्री का काम सिखाएगा। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि आजकल लोग हर एक गली के कोने पे जो कोचिंग बना हुआ है, जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है या जिसने नाम कमा लिया है आईटी के कोर्सेज़ के अंदर, सिर्फ उसके नाम की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम की वजह से वहाँ पर वो एडमिशन लिए हुए हैं कि यहाँ से ये बंदा पढ़कर निकल गया। कि यहाँ पर भाई ऐसा नहीं है 100 बच्चा, ऑब्वियसली 100 बच्चा अगर कहीं पढ़ रहा है तो 100 बच्चों में से 30-20 बच्चा ऐसा होता है जो सेल्फ लर्नर होता है, जो खुद अपनी मेहनत करके भी वहाँ पर आगे पहुँचने की कोशिश में चला जाता है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क के लोगों को, हमारे कंट्री के लोगों को, या जहाँ पर भी जिस भी कंट्री में आईटी के कोर्सेज़ किए जा रहे हैं या आईटी के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन मत लो मेरे भाइयों। या अगर एडमिशन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले उस बंदे से कांटेक्ट करो जो बंदा आपको पढ़ाने जाएगा वो कोर्स। उस बंदे से कांटेक्ट करो, उसके बारे में जानो, उसके एक्सपीरियंस के बारे में रिसर्च करो। अगर वो नहीं बता रहा अपना एक्सपीरियंस तो दाल में कुछ काला है। और अगर इसका अलावा अगर आपका उनसे डिस्कशन नहीं हो पा रहा है या वो कह रहे हैं कि भाई हमारी पॉलिसीज़ में ये नहीं है कि हम आपको स्टूडेंट्स से जो है अपनी टीचर से बात करवा सकें, तो भाई सिंपल ये है कि उस बंदे के नाम जानो, उस बंदे की प्रोफाइल जानो, लिंक्डइन पे उसकी प्रोफाइल देखो कि प्रीवियस एक्सपीरियंस उसका क्या रहा है। पहले उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस को रिसर्च करो और या करंट एक्सपीरियंस को रिसर्च करो कि अगर वो आईटी कंपनी या किसी आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है तो फिर उसको एज अपना टीचर या अपना मेंटोर कंसीडर करो। अदरवाइज़ किसी से भी कुछ भी कोर्स करने के लिए मत निकलो। हमारे यहाँ पर सबसे बुरी चीज़ ये है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई मेरी खाला का बच्चा, मेरी जो है ना फुप्पो का बच्चा या इसका भतीजा, वो आईटी कोर्स उसने कर लिया है, वो यहाँ पर पहुँच गया है तो उसको, मुझे भी अपने बच्चों को यही बनाना है। मेरे भाइयों, ये सोच बिल्कुल ख़त्म कर दो। अगर वाकई में बनाना चाहते हो आईटी का कोई अपना एक्सपर्ट अपने बच्चे को, तो भाई सबसे पहले जहाँ भी एडमिशन करवाओ, एडमिशन करवाने से पहले उस इंस्टीट्यूट की रिसर्च तो छोड़ दो। देखो इंस्टीट्यूट तो किसी को भी हायर कर लेता है, इंस्टीट्यूट बैठा है कमाने के लिए। इंस्टीट्यूट ऐसा बंदे को हायर कर लेता है जिसने बैचलर्स किया हुआ आईटी के अंदर, ठीक है, जिसने उस चीज़ की सिर्फ एजुकेशन ली हुई है, जो आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ें सिखा देगा। लेकिन बेसिक चीज़ें तो आपके बच्चों को जॉब नहीं दिलवाएंगी ना। इसका मतलब ये है कि भाई बेसिक चीज़ों की वजह से आपका बच्चा बेसिक सीख कर घर पर ही बैठा रह जाता है और कोई जॉब नहीं हासिल कर पाता। तो सिर्फ ऑब्वियसली उन इंस्टीट्यूट्स में से वही बच्चा आगे पहुंच पाता है या वही बच्चा आगे ग्रो कर पाता है जो बच्चा खुद से अपनी लर्निंग स्किल्स जानता है। अगर आपका बच्चा ऐसा है कि भाई वो खुद से अपनी लर्निंग स्किल्स रखता है या सेल्फ लर्निंग करता है, अगर 30% इंस्टीट्यूट पर डिपेंडेंट है, 70% अपना मेहनत खुद करता है, तो भाई फिर वो बच्चा निकल सकता है। अदरवाइज़ आपका बच्चा ऐसा है जो हर चीज़ के अंदर आपको लगता है कि यार उसको उंगली पकड़ के सिखाना पड़ेगा या ऐसे बंदे के पास बैठाना पड़ेगा जो वो चीज़ सिखा सके जो इंडस्ट्री की है।
तो भाइयों सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले आईटी कोर्सेज़ के हवाले से सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट काम ये कर लो कि उस टीचर के बारे में अपनी वेरिफिकेशन करो, अपनी रिसर्च करो कि अगर वो टीचर उस चीज़ का एक्सपर्ट है या वो उसका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उस चीज़ से रिलेटेड है जो वो पढ़ा रहा है, तो उससे सीखो ताकि आपको वही चीज़ दे जो वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहा है, या वो वही चीज़ सिखाए जो आपको इंडस्ट्री के अंदर वो खुद कर रहा है। तो ये मेरा भाइयों आप लोगों से कहना था कि भाई कोई भी वीडियो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी जो मतलब आगे आने वाली यूथ है वो उन चीज़ों के पीछे उस भेड़ चाल में ना लगे कि इसने आईटी का कोर्स कर लिया तो ये सक्सेसफुल बन गया, इसने आईटी का कोर्स कर लिया तो ये सक्सेसफुल बन गया। तो भाई किसी को देखकर अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर आप सही जगह नहीं लगे, सही जगह एडमिशन नहीं लिया, तो आप बीच में ही छोड़ के अपने पैसा ज़ाया करके, अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया करके हटकर अपना करियर चेंज कर लोगे, या तो फिर कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप करियर चेंज कर लोगे। तो क्यों ना डिसीज़न पहले ही ले लिया जाए। तो भाई डिसीज़न ये पहले लो कि भाई मैं ऐसी जगह एडमिशन लूँ जहाँ पर मैं आसानी से वो चीज़ सीख सकूँ जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और उस बंदे से सीख सकूँ जिसको खुद को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो खुद टीचर है, जो खुद बुक की चीज़ें पढ़कर आपको पढ़ा रहा है। तो फिर उससे क्या आप सीखेंगे, क्या आप आगे बढ़ेंगे। मेरे भाइयों प्लीज़ 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 इस वीडियो को कंसंट्रेट करना और इस चीज़ पर रिसर्च करके आईटी के कोर्स के हवाले से करना। तो खैर दुबई के अंदर आज ईद है, सबको ईद मुबारक। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो ऑब्वियसली मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो आईटी के कोर्सेज़ के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। तो जो अपने करियर को लेकर सिर्फ आईटी में एडमिशन ले चुके हैं लेकिन करियर के मामले में सो रहे हैं, ठीक है। तो भाइयों अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ना करना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।